अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, आज 23 रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी 3 अप्रैल 2024 है। मुफ्ती डॉक्टर शुएब तैयब अपने प्रोग्राम गहरी सोच के साथ आपके सामने हाजिर है। उम्मीद करता हूँ मेरे नाज़रीन सामईन खैरियत से होंगे, दिल बहार होंगे, खुशियाँ खुशहालियाँ उनका मुक़द्दर बन रही होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ताजर बिरादरी का छोटे सेल्समैन से ज़बरदस्ती ईदी वसूल करना। ताजर बिरादरी का छोटे सेल्समैन से ज़बरदस्ती ईदी वसूल करना। आजकल ईद का मौका आ गया ना, तो बहरहाल टेंशन नहीं लेनी इस मसले पर। ताजर बिरादरी को मसला बताना मेरा काम है, चूँकि ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तिजारत करता हूँ तो मुझे इन चीज़ों का बखूबी अंदाज़ा है। ये फैसलाबाद, गुजरावाला, पिंडी, गुजरात, लाहौर वग़ैरह, तो ये लोग क्या करते हैं हमारे साथ, छोटे सेल्समैन के साथ। चलो मेरी खैर है, लेकिन जो छोटा सेल्समैन है बेचारा 50,000 का कारोबार कर रहा है, उधर से एडवांस पैसे लेता है, फिर आगे जो है एडवांस वो माल देता है, फिर उसमें से जो नफ़ा उसे मिलता है वो आपका घर का सर्कल चलाता है। लेकिन ये इतना बड़ा करोड़ों का मालिक जो है मुंह फाड़ के बैठा हुआ है कि तुम मुझे 2,000 ईदी दो, 4,000 ईदी दो, वरना कारोबार नहीं चलेगा। ये वो इस तरह की उसे बातें करके उससे ईदी ऐंठ लेना, ये ठीक नहीं है। कुरान करीम में आता है वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, और तुम आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ। एक हदीस पाक में आता है कि किसी की रज़ामंदी के बग़ैर माल खाना हराम है। किसी की रज़ामंदी के बग़ैर माल खाना हराम है, गोया कि आग के अंगारे अपने पेट में डालना है। ग़ज़वा खैबर के मौका पर एक यहूदी जो है वो ईमान लेके आया, लेकिन उसके पास यहूदियों की अमानत बकरियां थीं। वो एक असवद राई उसका नाम था, उसके पास बकरियां थीं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, असवद राई आप ईमान ज़रूर लेके आए हो, हमारा उनसे मुआहदा है, लेकिन ये बकरियां चूँकि अमानत हैं ये वापस करो। अब जंग का मौका है, जंग के मौके के ऊपर भी अमानतदारी का ख्याल किया जा रहा है, और आज का ताजर ज़बरदस्ती ईदी वसूल करता है, बहाने से पैसे खाता है। ठीक है, इस तरीक़ा से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि सच्चा ताजर कल क़यामत के दिन नबियों के साथ, अम्बिया के साथ, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन के साथ होगा। लेकिन ये उसी वक्त है कि जब हम अपनी तिजारत में सच तो बोलें, किसी न किसी तरीके से पैसे क्यों खा जाते हैं छोटे ताजर के। बड़े के ना खाएं ना छोटे का खाएं, किसी के ना खाएं। इस तरह हमारे स्कूल के इदारे हैं, और मेरा चूँकि एजुकेशन के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक़ है, हमारे दूसरे जितने भी हमारे दीगर इदारे हैं वो किसी न किसी तरीके से तनख्वाहें खा लेते हैं, 2-2 महीने की तनख्वाहें खा जाते हैं। उनकी हमारी फैक्ट्रीज़ हैं वो तनख्वाहें खा जाते हैं मुख्तलिफ बहानों से। ये सब हराम करते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। इतनी इफ्तारियाँ करवा ली, इतने रोज़े रख लिए, इतने नवाफिल पढ़ लिए, इतने जी हज कर लिए, इतने उम्रे, अल्लाह की रहमत नहीं होती, बीमार हूँ, शिफा नहीं मिलती। तो भाई कैसे शिफा होगी जब पेट में हराम डाल दिया आपने। ठीक है, इंसान की बॉडी के 2 हिस्से हैं। ठीक है, एक हिस्सा जो कि पेट है उसको हमने पाक करना है, एक हिस्सा पेट के नीचे है उसको भी हमने पाक करना है। समझिए बात, रिजल्ट क्या निकलता है इसका, दोनों हराम माल के अंदर लग गए। सेल्समैन अपने कस्टमर को बचाने के लिए, अपने दुकानदार को, ग्राहक को बचाने के लिए क्या करता है, वो पैसे दे देता है, लेकिन जब दूसरी दफ़ा माल आता है माल महंगा करके बेचता है उसको। ठीक है, दोनों हराम खा रहे हैं। इसलिए दुकानदार को चाहिए कि नाहक ईदी न छोड़ दें ये काम। जहां आप लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की तिजारत कर रहे हैं, आपको ये 2-4 हज़ार ये पेशाब का कतरा डालने की क्या ज़रूरत है। और बहाना ये बनाते हैं हमने अपने मुलाजिमीन को भी तनख्वाहें देने। भाई मुलाजिमीन आपके हैं, उनके तो नहीं है ना। अगर सोचा जाए तो मुलाजिमीन तो आपने रखे हुए हैं, उस छोटे सेल्समैन ने या मार्केटर ने तो नहीं रखा हुआ ना उनको। मुलाजिम तो आपने रखा है, उनको आप दें अपनी ईदी में से। और उनमें बाद मुलाजिमीन ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ के मुस्तहक नहीं होते, वो ज़कात देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं होते। हम ईदी के बहाने से
500 से लेकर 4000, 5000, 10,000 ईदी वसूल कर रहे हैं, बड़ी कंपनी छोटी, ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है, ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। मैं मुफ्ती डॉक्टर शुएब तैयब का ये आपको आजकल के ज़माने का ये फतवा है कि हम उससे ज़बरदस्ती ये ईदी लेते हैं, ये जायज़ नहीं है। और आजकल ये जो हम रज़ामंदी की बात करते हैं ना कि वो रज़ामंदी होगी, भाई बातों बातों में हमने उसको रज़ामंद कर लिया है, वो दिली तौर पर रज़ामंद नहीं। आज इतनी महंगाई के दौर में जिस बंदे का 20-20 हज़ार बिल आ रहा हो गैस का, बिजली का, वो छोटा सेलमैन या बड़ा सेलमैन आपको क्यों कर देगा पैसे ये वाले? वो दिल की रज़ामंदी नहीं है, वो बेचारा मजबूर होके देता है। हमारे तो अकाबिर या हमारे ताजर तो कर्जा लेने वाले, जिससे हमने कर्जा लेना होता था उसने, वो उनकी दीवार की साए में नहीं बैठता था। मैं खुद अपने कस्टमर से पानी नहीं पीता हूँ, मैं अपने कस्टमर से चाय नहीं पीता हूँ, पहले पैसे वसूल करता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ अब अगर दिल की रज़ामंदी है तो दे दो, वरना ये पैसों की लालच में मैं ये कुछ नहीं करता। जी बहुत जल्द इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम अपनी गहरी सोच के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होते हैं।